बात करेंगे ओरेकल इंडिया आईपीओ का, जो कि टुडे इज़ द लास्ट डे, क्लोज होने वाला है। आज क्लोज होने वाला है। आज आप लोग अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। आज ये 5:30 5 बजे के आसपास ये क्लोज हो जाएगा। जिसके ओरेकल इंडिया आईपीओ की जीएमपी अगर देखेंगे आधार पे 9.59 का जीएमपी चलता हुआ दिखेगा, यानी 70 रुपये की जीएमपी आ रही है। फायर रेटिंग 2 की आ रही है। एंड सब्सक्रिप्शन डेटा 2 दिनों के अंदर में फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, बोल सकते हैं 2.71x सब्सक्राइब हो गया, यानी 2.5 गुना के आसपास करीब से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। जीएमपी का हाई लो की माने तो 68 और 145 चल रहा है, जो कि अभी जीएमपी के आधार पे देखेंगे तो लोएस्ट जीएमपी पे, जबकि हाईएस्ट जीएमपी 145 तक गई हुई थी। प्राइस बैंड देखा जाए तो 300 750 730 रुपये का आ रहा है। और आईपीओ का की साइज के हिसाब से देखें 1667.54 इसका आ रहा है आईपीओ। तो साइज के हिसाब से बोल सकते हैं थोड़ा बड़ा आईपीओ है। लॉट साइज 50 के आएंगे। एंड ओपन एंड क्लोज के हिसाब से देखिए 29 को ओपन हो रही है, 30 को क्लोज हो रही है। एंड लिस्टिंग आपको 6 तारीख को देखने को मिल रही है। ये अपडेट आपको आज के दिन 31 जीएमपी जो है 31 अक्टूबर 7 बजे के आसपास है। एंकर लिस्ट के भी इन्वेस्टर आपको दिखेंगे इसमें। जीएमपी के आधार पे ठीक ठाक दिख रहा है, थोड़ी पास होती हुई दिख रही है जीएमपी, लेकिन ये मार्केट एस्टिमेशन ही अप डाउन हो सकता है। अब सब्सक्रिप्शन डेटा है जो कि स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है और सब्सक्रिप्शन डेटा पे आप भरोसा देख सकते हैं कितने लोग सब्सक्राइब करें। तो टोटल देखा जाए तो फर्स्ट डे के दिनों में 0.79x सब्सक्राइब हुई है, और सेकंड दिनों के दिनों में 2.71x सब्सक्राइब, यानी 2.7x सेकंड दिनों के दिन अब सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर माने 3.28 सब्सक्राइब हुई है, एंड फाइनली 6.20 सब्सक्राइब होते हुए देखिए सेकंड दिन में। रिटेल रिटेल कहाँ खड़ी है? रिटेल 2.12x सब्सक्राइब किया है सेकेंड दिनों के अंदर। फर्स्ट दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेट 0.90x सब्सक्राइब किया था रिटेल। मोटा मोटी रिटेल अभी के हिसाब से अगर देखा जाए इस पोजीशन को फिक्स करके 2 में 1 आदमी को मिलता हुआ दिख रहा है। यानी थर्ड डे है जिसमें भर भर के सब्सक्रिप्शन आज आ सकते हैं, क्योंकि जीएमपी ठीक दिख रहा है और सेक्टर एफएमसीजी का है, तो उस हिसाब से देखिएगा इसको। और अच्छा, बीआईएन के स्मॉल बी का चेन्नई के हिसाब से देखा तो 8x सब्सक्राइब किया है इन्होंने। अगर क्यूआबी का डेटा देखें तो क्यूआबी फर्स्ट डे और सेकंड डे में नदारद है, थोड़ा सा कम स्लो मूवमेंट दिख रहा है 0.02x। एंड सेकंड डे में यानी 30 अक्टूबर को 0.06 सब्सक्राइब किया है। तो सेकंड डे के दिनों में भी क्यूआबी थोड़ी सी हल्का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। लेकिन एनआईएन कोटा में देखा जाए फुल्ली, मगर देखा जाए तो पूरे बिग एंड स्मॉल को लेकर के तो 7.59x सब्सक्राइब किया। तो बोल सकते हैं कि एनआईएन ने भरोसा इस पर जताता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे रिटेल को क्यूएबी से डायरेक्ट कंपैरिजन करना है तो थोड़ा सा डेटा यहाँ कमजोर दिख रहा है, बट होप करता हूँ कि आज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ सकता है। तो आप लोग इस डेटा के अकॉर्डिंग आज आप लंच के बाद या इवनिंग समय में अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। इस डेटा में कम से कम 100% सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। तो आपके रिटेल कैटेगरी के ठीक ठाक दिख रहे हैं, ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहे हैं, तो ये 100% सब्सक्रिप्शन आने से थोड़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनती हुई दिख रही है। उसके बाद भी इस पे आपके एंकर लिस्ट इन्वेस्टर है जो कि आएंगे। एंकर लिस्ट इन्वेस्टर के ऊपर देखें तो 30 सुपर एंकर लिस्ट इन्वेस्टर में बड़े नाम को देखें तो निपॉन है, आदित्य बिरला है, अशोक वेल्थ है, जुपिटर इंडिया है। तो निपॉन एंड एल आई सी है, एडलवाइज है, टाटा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो 4-5 बड़े नाम तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसमें दिख रहे हैं आउट ऑफ 30 में। और इनके इन्वेस्टर लिस्ट के हिसाब से अगर देखें, इनका परसेंटेज देखें तो 29, अलॉटमेंट परसेंटेज 29 का है। शेयर होल्डर इक्विटी के हिसाब से इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिस्ट हम लोगों का होता है कि इनके रिव्यू एंड रिकमेंडेशन, ब्रोकरेज हाउस एनालिस्ट क्या करे। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अप्लाई में कोई भी नहीं है, मे अप्लाई भी फ्लैट दिख रहा है, न्यूट्रल में वन 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 पे वोट आ रही है, एंड अवॉइड में भी कोई नहीं है, नॉट रेटेड 2 है। तो ओवरऑल देखिए नॉट रेटेड की कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख रहा है। इस आईपीओ के लिए देखिए रिकमेंडेशन आफ्टर 2 डेज के हिसाब से देखें तो रिकमेंडेशन ठंडा देखने को मिल रहा है। एक्सेस कैपिटल नॉट रेटेड है। मार्केट कैपिटल बोला जाए तो कैपिटल मार्केट बोला जाए तो नॉट रेटेड न्यूट्रल है, एंड दिलीप देवदा नॉट रेटेड है, इस हिसाब से देख सकते हैं। अब आते हैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट पे। इंपॉर्टेंट डेट 29 ओपन हो चुका है ऑलरेडी, 31 क्लोज, यानी आज के डेट में क्लोज है। प्राइस बैंड 695 टू 730 रुपीज़ रहेगी। अब 730 रुपीज़ आपको अप्लाई करनी है। एंड यहाँ इशू साइज देखें, जैसे हमने बताया 1667 67 करोड़ पॉइंट 54 का है। और ऑफर फॉर सेल जो कि प्राइस आ रहा है करीब 1667 करोड़ रुपया।
यानी जो भी प्राइस है, जो भी अमाउंट है वो लेके जा रही है, तो एक कंसर्न बोल सकते हैं कि बड़ा साइज का आईपीओ पूरा पैसा ही लेके जा रहे हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा एफएमसीजी ब्रांड, क्या इनका ब्रांड बिल्डअप उतना है, प्राइस वैल्यूएशन है कि इस तरह प्राइस को लेके जा पाए, उस हिसाब से एक देखने वाली बात होगी। एम्प्लॉय के हिसाब से देखो 69 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और प्रमोटर होल्डिंग अगर देखा जाए तो 90 की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि आफ्टर आईपीओ हो जाएगा 75 की प्रमोटर होल्डिंग। अब आते हैं कंपनी की बात करने के लिए। ओवरऑल देखने में अगर देखा जाए तो कंपनी को एफएमसीजी सेक्टर से ओखला इंडिया है, और इंडिया के फूड फूड कंपनियों से रिलेटेड है, एंड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है कन्वेयरिंग एवरी मील्स। यानी इसको देखा जाए तो ब्रेकफास्ट के लिए भी है, डिनर के लिए, इंडिकेटिंग स्नैक्स के लिए भी प्रोडक्ट इनके पास में है। एंड ये 2000 FY 24 के अनुसार ये 4 कंपनीज इन द रेवेन्यू मार्केट के हिसाब से मेजर प्लेयर है, जो स्पाइसी एंड फूड ब्रांड के हिसाब से ऑफ इंडिया के हिसाब से देख सकते हैं। यानी 4 बड़ी कंपनियों में जो कि फूड और स्पाइसी प्रोडक्ट के हिसाब से इंडिया में रेवेन्यू के हिसाब से सेल करते हुए दिख रही है। जो इनका अगर सेल भी देखेंगे तो 2500 करोड़ का सेल्स है अप्रॉक्सीमेट, एंड 10,000 का मार्केट कैप बनता हुआ दिखेगा आपको। अब आते हैं इनके ब्रांड नेम क्या है। MTR करके ब्रांड नेम है, एंड स्ट्रीन स्ट्रीन करके है, एंड ये और वेल नोन ब्रांड नेम है साउथ इंडिया में। इनके 2 मेन वर्टिकल्स है, मेन प्रोडक्ट कैटेगरी, एक स्पाइसी कैटेगरी आती है, एक कन्वीनियंस फूड में आता है। तो स्पाइसी कैटेगरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें चिकन मसाला हो गया, जितने भी मसाले टाइप की चीज़ें होते हैं, सांभर मसाला हो गया, ये सब मसाले इनके स्पाइसी कैटेगरी के तौर पे आते हुए दिख रहे हैं, जो कि अभी के हिसाब से फास्ट फूड कैटेगरी के हिसाब से अच्छे चलते हुए साउथ के हिसाब से आपको दिखेंगे, नॉर्थ में भी जिनका पेनिट्रेशन आपको दिखेगा। देन फूड आइटम के तौर पे अगर देखिए इस एफएमसीजी को, इनके प्रोडक्ट में देख सकते हैं, देखिए पोहा है, ये सब रनिंग आइटम है, डोसा मिक्सर है, एंड इडली है। तो ये सब चीज़ें जो भी फास्ट फूड से रिलेटेड हो या फिर लंच से ब्रेकफास्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ये सभी देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी देखें तो 19 फाउंडर हुई थी 1924 की, तो बहुत पुरानी कंपनी है, और ये केरला और कर्नाटका बेस इनका बिजनेस है, मेन ऑफिस भी इनका कर्नाटका बेस दिखाया जा रहा है। कंट्री वाइज देखें तो 45 कंट्रियों में इनका प्रेजेंस है, जिसमें जीसीसी कंट्री में भी देखेंगे, गल्फ कंट्री में देखेंगे, यूके है, कनाडा है, एंड 20% इनके कंट्रीब्यूशन जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो 22% शेयर ऑफ द इंडियन ब्रांड स्पाइसी मार्केट में इन्होंने प्रेजेंस रखे हुए हैं, एंड 24 कन्वीनियंट कंजुकेटिव एंड स्पाइसी एक्सपोर्ट के हिसाब से इनका आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल बिजनेस वाइज एफएमसीजी सेक्टर वाइज ठीक दिख रहा है, कंपनी ब्रांड नेम ठीक दिख रहा है, तो 1600 करोड़ रुपए के आसपास ले जा सकती है। इसके फाइनेंशियल देखेंगे क्या ले जाने योग्य है, क्या पोजीशन दिख रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट ईयर टू ईयर एनालिसिस करेंगे 23 का, 23, 24, 25, और क्वार्टरली रिजल्ट जून 25 का डेटा। तो टोटल देखते हैं एसेट वाइज क्या हाल है। एसेट वाइज टोटल डेटा करोड़ में है, तो 31,सौ करोड़, 3300 करोड़, 3100 करोड़, एंड 3158 करोड़। यानी एसेट देखा जाए थोड़ा अप डाउन मुझे देखने को मिल रहा है। 3300 के बाद 3100 यानी पुराना डेटा आ रहा था, एसेट वाइज 2024-25 का डेटा डाउन देखने को मिल रहा है। एंड टोटल इनकम देखें 2200 करोड़, 2300 करोड़, 2400 करोड़, एंड 605 करोड़। 605 करोड़ क्वार्टरली है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डेटा आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट क्वार्टरली ठीक ठाक जा रहा है। एंड रेवेन्यू टॉप लाइन ग्रोथ जो देखने की बात है, 22, 23 और 24 ही अच्छे करते हुए दिख रहे हैं, रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पैट की बात करें, 339 करोड़, 226 करोड़, एंड 255 करोड़। तो उस हिसाब से देखें तो पैट भी हमारा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 339 से गिरा हुआ है भाई, 23 से 24 में गिर गया है, 24 से फिर 25 थोड़ा सा स्लाइड उठा है। तो यानी डेटा बोलिए तो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है पैट इनका, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने में साल दर साल थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है। और अभी के पैट अगर क्वार्टर का दिखे तो 78 आ रहा है, तो 78 अप्रॉक्सीमेटली 80 माने तो 8 चौके 32, 320 करोड़ आना चाहिए। तो अभी के क्वार्टर के तो ठीक है, क्वार्टर को जो वेरीफाई कर रहा है 2023 का डेटा को वेरीफाई कर रहा है, बट ईयर वाइज थोड़ा सा कम है। अच्छा, ईबिटा को देखें, 312 करोड़, एंड 343 करोड़, 393 करोड़। तो 312, 43 तरह, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा निकाल रही हो, साल दर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड अभी के हिसाब से भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली को अगर मल्टीप्लाई करें 110 करोड़ को करीब करीब मल्टीप्लाई करें तो 400 करोड़ से ऊपर आती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इस डेटा को 395 करोड़ के आसपास दिखती थी। क्वार्टरली डेटा ठीक है, लेकिन
नेट प्रॉफिट आते-आते कमज़ोर पड़े। आरओसी आरओई थोड़ी कमज़ोर दिख सकती है, इसकी एफिशिएंसी तो हमें थोड़ा-सा चक्कर दिख रहा है इन पे। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा निकाल रही है, अगर मार्जिन को देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1100 करोड़, जहाँ के माल अब टोटल 4,400 करोड़ के आस-पास से EBITDA ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, 2400 करोड़ सेल कर रहे हैं, तो करीब-करीब मार्जिन इनके 20 से 25% आते हुए दिख रहे हैं। नेटवर्थ देखा जाए तो 2200 करोड़, 1800 करोड़ एंड 1900 करोड़ नेटवर्थ ठीक-ठाक है, बढ़ते हुए दिख रहे हैं। रिज़र्व एंड सरप्लस की बात करें, रिज़र्व देखिए 2200 करोड़, 2227 करोड़ एंड 2793 करोड़ यहाँ बढ़ता हुआ देखने को मिला, 2445 करोड़ एंड 2523 करोड़। तो ये अप ट्रेंड में बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन रिज़र्व एंड सरप्लस को भी देखें तो 2025 का डेटा जो है, वो थोड़े से कमज़ोर कमज़ोर दिख रहे हैं। तो एंड बोरोइंग देखें तो 34 करोड़, 3.7 करोड़, 2.3 देखो नहीं, उधारी ना के बराबर है, डेट फ्री कंपनी है, इसलिए पैसा पूरा लेके जाना चाह रही है, यानी किसी भी तरह का बिजनेस में नहीं लगाना चाह रही है और किसी भी तरीके का डेवलपमेंट में नहीं करना चाह रही है और ना ही डेट को क्लियर कर, चूंकि डेट इनके पास में है नहीं, ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस इनके सफिशियंट है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे आते हैं तो मार्केट कैप देखिए 10,000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है और ये 31 मार्च का डेटा का केपीआई के हिसाब से आरओसी 32 का निकाल रही है, जो कि ठीक-ठाक आरओसी है। रिटर्न नेटवर्थ 13 का निकाल रही है, पैट मार्जिन 10 का आ रहा है, इबिटा मार्जिन 16 के आ रहे हैं, प्राइस टू बुक 5.4 के, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी थोड़ा-सा ऊपर दिख सकते हैं। रिटर्न आरओसी जो निकाल रही है, पैट जो निकाल रही है, पैट 10 के मार्जिन पे काम कर रही है, एफएमसीजी के बावजूद भी 10 का मार्जिन हम बोल सकते हैं, थोड़ा-सा यहाँ प्रेशर है, 16 का इबिटा मार्जिन आ रहा है और पैट के हिसाब से पैट भी आपका गिरता हुआ थोड़ा दिखा, थोड़ा बोल सकते हैं फाइनेंशियल थोड़ा-सा मिलता-जुलता, मिला-जुला बोल सकते हैं, 50-50 के 100 के साथ 50 हम रिजल्ट इनको स्कोर दे सकते हैं फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पी के हिसाब से देखें तो 18 का पी आ रहा है, ईपीएस 18 का आ रहा है, पोस्ट ईपीएस 23 का हो जाएगा, क्योंकि अभी पी 39 का है, जो कि पोस्ट आईपीओ के बाद ये के पी 31 के हो जाए। 31 का पी थोड़ा एफएमसीजी से सस्ता देखने को मिल रहा है, 50 के नीचे का पी है, तो वैल्यूएशन बोल सकते थे कंसर्न ठीक है, लेकिन अब इसके कॉम्पिटिटर से पेयर से कंपेरिजन करना पड़ेगा। पेयर अगर कंपैरिजन देखें तो कॉम्पिटिटर में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ही दिखता है, एक ही पेयर इन्होंने डाला है डीआरएचपी के अकॉर्डिंग। तो ईपीएस देखिए, ओखला इंडिया का आपका 18 का आ रहा है एंड टाटा कंज्यूमर का आपका 13 का ईपीएस आ रहा है। तो सीधा हम पी पे आते हैं, इनके टाटा के 30 के 90 के पी आ रहे हैं और इनका 31 के अप्रॉक्सीमेट पी बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से 1/3 है पी, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पोटेंशियल है पी को मल्टीपल होने के लिए। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ के हिसाब से देखिए 13 का आ रहा है, टाटा कैपिटल का 6.4 का आ रहा है एंड एनएवी को देखिए 135 का आ रहा है, टाटा कैपिटल का 202 का। तो टाटा कैपिटल एक बड़े ब्रांड के हिसाब से पी ये सस्ता मिला रही है, तो डायरेक्ट सिंगल शॉट में दिखाया तो सस्ता है पी, पेयर के थ्रू कंपेरिजन करने के बाद, और ओवरऑल पी एफएमसीजी का होने के बावजूद भी 50 के पी के नीचे है, तो उस हिसाब से स्टॉक थोड़ा सस्ता दिख रहा है। आपको लिस्टिंग गेन के तौर पे आप जा सकते हैं, स्टॉक थोड़ा सा मल्टीपल हो सकता है, बट इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आप अपने फंड एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग गेन के तौर पे थोड़ा दिखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन द लॉन्ग रन के हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा मार्केट का लास्ट डे का पोजीशन क्या आ रहा है। तो अप्लाई के लिए सोच सकते हैं। अब यहाँ मेरा भाई पर्सनल ओपिनियन, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है और एसएमजी के बहुत दिनों के बाद ये प्रोडक्ट कोई आईपीओ आ रहा है तो अप्लाई करना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपने अप्लाई के लिए जा रहा हूँ। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों को। एनालिसिस कैसा लगा, सभी पॉइंट्स हमने बताया है। देखिए कि देखा जाए कि 10% का जीएमपी मिल रहा है आपको, कुशन साइज मोटा मोटी 8 से 10% दिख रहा है, तो डाउन साइड की संभावना थोड़ी कम रहेगी, तो उस हिसाब से आप जरूर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन डेटा भी मिला जुला 2x हो गया, जो आज सब्सक्रिप्शन बढ़ सकता है। आज थर्ड दिनों में है और लंच के बाद आप लोग अप्लाई करने का सोच सकते हैं, जिसमें कि आपका क्यूआईबी का डेटा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में बताएं।